मौसम बदलता है तो शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी ना सबको होती है, क्योंकि आदतें एकदम से चेंज नहीं की जा सकती। इसीलिए क्लाइमेट चेंज होने के थोड़ा सा पहले से ही कुछ उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंजेस कर लें अपने किचन में, अपने घर में, तो इन मुश्किलों को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कुछ सामान होते हैं, उनको हम ठंड में नहीं यूज़ करते, कुछ चीज़ें होती है जो हम गर्मी में यूज़ करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करना, या फिर जो चीज़ें यूज़ में नहीं आ रही हैं उनको कहीं पैक करके रख देंगे तो आपको फिर काम करने में भी आसानी हो जाएगी। और वैसे भी ठंड का मौसम हम सबका फेवरेट मौसम होता है, काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो बस थोड़ी बहुत कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और कुछ इजी तरीक़ों से हम अपने इस ठंड के मौसम को भी और बेहतर बना सकते हैं। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। ठंड के मौसम में किस तरह से आप अपने घर के काम आसानी से कर सकते हैं, एकदम एफिशिएंटली कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के आप ये सारे काम आराम से निपटा सकते हैं। तो ये सारे टिप्स मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी और आप ठंड में अपने घर के काम के साथ साथ खुद का भी ख्याल रख पाएंगे। तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और ये सारी टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठंड में चाय पीना तो बहुत अच्छा लगता है, चाय और कॉफ़ी दोनों ही बहुत मज़ा आता है पीने में। लेकिन ठंड के मौसम में ना कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा टी एंड कॉफ़ी का कंजम्पशन करने लगते हैं। तो टी कॉफ़ी आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में लीजिए। जैसे कि आप एक दिन में 2 बार टी कॉफ़ी लेते हैं तो डैट इज़ फाइन। लेकिन आप दिन भर अगर चाय और कॉफ़ी पीते रहते हैं तो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। टी और कॉफ़ी के अलावा आप ब्लैक टी ले सकते हैं और आप ना इस तरह से थर्मस में गर्म पानी करके रखिए। मैं ये दिन भर इसको फिल करती रहती हूँ, गर्म पानी एक बड़े से थर्मस में रखती हूँ, सो डैट जिसको जब भी लगे ना तो वो आराम से ले सकता है। और बीच बीच में ना गर्म पानी पीते रहना चाहिए। तो इससे ना आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा और ये गर्म पानी पीना बहुत ही अच्छा होता है ठंडी के मौसम में। तो इस तरह से आप गर्म करके अपने थर्मस में रखिए और बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, सर्दी खांसी से भी दूर रहेंगे। तो इससे ना हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ती है। गर्म पानी आपको हर तरह से सिर्फ फ़ायदा ही देगा, इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो इस तरह से आप भर के रखिए और दिन भर ना आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स है इसको यूज़ कर सकते हैं। मौसम कोई भी हो, घर के काम तो जैसे कि वैसे ही रहते हैं और कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, हमें अपने घर के काम तो करने ही हैं। तो जो बर्तन धोना रहता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप जब भी बर्तन धोए ना, उसके पहले आप ग्लव्स ज़रूर पहनें। तो इससे आप 2 तरीके से बच सकते हैं। एक तो आपके जो हाथ हैं वो भी अच्छे रहेंगे, आपकी जो स्किन है वो ख़राब नहीं होगी, और दूसरा आपके बर्तन भी आराम से धुल जाएंगे, आपको ठंडा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह के ग्लव्स मैं यूज़ करती हूँ, थोड़े से बड़े वाले ग्लव्स जो कि थोड़ा सा एल्बो के नीचे तक आते हैं और बिल्कुल भी हाथ गीले नहीं होते हैं इससे, और इसके अंदर भी पानी नहीं जाता है। तो लेकिन ना जब भी आप ग्लव्स पहने तो थोड़ा सा कोई भी आप जो भी आपके घर में पाउडर यूज़ करते हैं, टेल्कम पाउडर या फिर कोई भी जो भी पाउडर आपके यहाँ पे अवेलेबल हो, वो आप अपने हाथ में थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और उसके बाद आप ग्लव्स पहनिए। ऐसा करने से ना ग्लव्स जब भी आप निकालेंगे तो बहुत ही वो आसानी से निकल जाएगा। कई बार ग्लव्स हम जब यूज़ करते हैं तो बाद में निकालने में बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से हल्का सा पाउडर लगा के आप ग्लव्स पहनिए तो ये ईज़िली बाहर आ जाएगा। जब भी आपका काम हो जाए तो ये आराम से आप निकाल सकते हैं। तो अब चाहे कितनी भी ज़्यादा ठंड पड़े या कितना भी ज़्यादा ठंडा पानी हो, आप आराम से अपने बर्तन धो पाएंगे फटाफट से और बिल्कुल भी आपको ठंडी नहीं लगेगी। तो इस तरह से ना ऐसे वाले ग्लव्स यूज़ कीजिए जो कि थोड़े से बड़े हों। छोटे ग्लव्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उसके अंदर से पानी चला जाएगा और आपके हाथ भी गीले हो जाएंगे। तो ऐसे लंबे वाले ग्लव्स यूज़ कीजिएगा और पाउडर लगाना मत भूलिए। और जब आपका बर्तन धोना हो जाता है ना, तो आप इस ग्लव्स को पहने पहने ही साबुन से अच्छे से अपने हाथ धो लें, ताकि ना ये जो ग्लव्स में जितना भी ऑयल या जो भी गंदगी लगी होगी वो इजीली निकल जाएगी और आपका जो ग्लव्स है वो क्लीन हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सुखा सकते हैं। डिश वॉशिंग के टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारे जो कपड़े होते हैं ना वो गीले हो जाते हैं और अगर हम एप्रन भी पहने तो भी एप्रन भी गीला होता है और एप्रन की वजह से हमारे जो कपड़े हैं ना वो भी गीले हो जाते हैं। चाहे आप कितना भी बचने की कोशिश करें, लेकिन ये जो थोड़े बहुत तो कपड़े गीले हो ही जाते हैं। तो इसका भी बहुत ही एक आसान सा तरीका है। ये मेरे पास एक पुराना रेनकोट रखा हुआ था, ये स्कर्ट शेप का रेनकोट था, तो मैंने इसको हाफ में कट कर लिया है और इसको ना आप
एज अ एप्रन पहन सकते हैं। तो मेरे पास तो ये रखा हुआ था। अगर आपके पास कोई भी पुराने रेनकोट्स हों तो आप उसको कट करके इस तरह से आप पहन सकते हैं और आपके कपड़े ना गीले नहीं होंगे। और इतनी ठंडी में गीले अगर कपड़े हो जाएं तो सर्दी ज़ुकाम होने का भी डर रहता है। तो इस तरह से आप किसी भी पुराने रेनकोट को यूज़ कीजिए एज अ एप्रन, और अपने आप जितने भी बर्तन धोएंगे ना बिल्कुल भी आपके कपड़े गीले नहीं होंगे। आप अपने सोफ़े पे भी कोई भी कॉटन की बेडशीट बिछा सकते हैं। इससे ना आप जब भी सोफ़े पे बैठेंगे तो ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और थोड़ी ठंडी कम लगती है। बस आप अपने सोफ़े पे कोई भी कॉटन की बेडशीट जो भी आपके पास, अगर आपका सोफ़ा बड़ा है तो आप डबल बेडशीट ले सकते हैं। जैसे मेरा सोफ़ा जो है छोटा है तो मैं यहाँ पे ना सिंगल बेडशीट यूज़ करूँगी और इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूँगी। अपने लिविंग रूम को और थोड़ा सा कोज़ी बनाने के लिए आप कोई भी कंफर्टर या फिर छोटा ब्लैंकेट या थ्रो आप अपने सोफ़े के आसपास रख सकते हैं। आप कोई छोटा सा बास्केट रख दीजिए साइड में और उसके अंदर इनको रखिए, तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेके यूज़ कर पाएंगे। घर के काम करते करते हमारी स्किन भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, स्पेशली विंटर्स में। तो आप अपने पैरों का और अपने हाथों का भी बहुत ख्याल रखिए। जिस तरह से आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं ना, बिल्कुल आप अपने पैरों का और अपने हाथों का भी ख्याल रखिए। सबसे पहले तो अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं तो गर्म पानी में आप थोड़ा पैर डाल के बैठिए कम से कम 15 से 20 मिनट्स, और उसके बाद ना मैं ये होममेड क्रीम लगाती हूँ। इस क्रीम की सारी डिटेल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, इसको आप ज़रूर अपने क्रैक हिल्स पे लगाइए। और इस क्रीम को लगाने के बाद ना ये एकदम से तो असर नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ 10-15 दिन यूज़ करेंगे ना, उसके बाद आपकी जो क्रैक हिल्स है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये क्रीम लगाने के बाद आप सॉक्स पहनिए और फिर आप आराम से सो सकते हैं। तो रात भर इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए। और ये क्रीम बहुत ही यूज़फुल है। इसकी जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने बताया था कि आप बर्तन करते समय, आप डिश वॉशिंग करते समय ग्लव्स यूज़ कीजिए, तो वहीं आपके 50% हाथ सेव हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो ख़राब होने से बच जाएगी। लेकिन ग्लव्स पहनने के बाद भी हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होती है हाथ की, तो उसके लिए भी मैं ये वाला जो होममेड क्रीम मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था वही मैं यूज़ करती हूँ। और इसको भी ना आप रात में सोने के पहले या फिर दिन के टाइम पे जब भी आपके काम हो जाते हैं ना, तो आप ये क्रीम को लगा के रखिए। और इसको लगाने के बाद ना हाफ एन आवर तक बिल्कुल भी हाथ वॉश मत कीजिए। थोड़ा देर इसको स्किन को एब्जॉर्व करने दीजिए, तो आपके हाथ की जो स्किन है ना वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। स्किन काफ़ी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी। इतना सब करने के बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है और पैर फटते हैं तो ना आप सोने के पहले नाभि में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो। वैसे ठंड में सरसों तेल डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप अपनी नाभि में रात को सोने के पहले डालेंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी। ठंड के मौसम में बाकी कपड़ों के साथ साथ हमें जो वुलन कपड़े रहते हैं, जो हमारे गर्म कपड़े रहते हैं, स्वेटर, शॉल्स, इन सब को भी वॉश करना पड़ता है। तो ना कई सारे लोग ना नॉर्मल डिटर्जेंट से या फिर नॉर्मल लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करते हैं इनको वॉश करने के लिए, लेकिन गर्म कपड़े हमारे जो नॉर्मल कपड़े होते हैं उनसे बहुत अलग होते हैं। तो इनकी केयर भी हमें बहुत अलग तरीके से लेनी चाहिए। इनके लिए जो स्पेशली बना हुआ है डिटर्जेंट, वही आप अगर इनको यूज़ करेंगे तो ये सालों साल ये जो कपड़े हैं ना ख़राब नहीं होंगे। ये सभी लिक्विड डिटर्जेंट है ना, ये नॉर्मल कपड़ों के लिए बने हुए हैं, लेकिन आप अपने वुलन कपड़े और जो भी स्वेटर शॉल आपको वॉश करना है वो आप इजी में वॉश कीजिए। ये स्पेशली इन्हीं कपड़ों के लिए बना हुआ है और आप डायरेक्टली इसे अपने वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ये लिक्विड डिटर्जेंट जिस तरह से काम करता है ना, उसी तरह से काम करेगा और आपके सभी वुलन कपड़े आराम से अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और अगर आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो आपको ये वाला ऑप्शन भी आपकी वॉशिंग मशीन में मिलेगा, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आप अपने गर्म कपड़ों को वॉश करते हैं।
जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो लोग हीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम हीटर यूज़ करते हैं ना तो हमारे रूम्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाता है और उसकी वजह से भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हमारे लिप्स, हमारे हाथ, हमारे फेस की स्किन सभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो जब भी आप हीटर अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी रूम में, तो वहाँ पे आप हाफ़ बाल्टी पानी भर के वहाँ पे उस रूम में रख दीजिए, तो उस रूम का जो ड्राइनेस है ना वो कम हो जाएगा और रूम में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाएगा। ठंड के मौसम में जो भी चीज़ें मैं फ़ॉलो करती हूँ वो सभी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई रियली होप आपको ये सभी टिप्स एंड हैक्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।